हेलो। हम्म, आज हम लूसेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है ना, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का वो करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो लूसेंट को जो है फर्स्ट वो माना जाता है कि मतलब इसको जो है पहला पड़ाव माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। लूसेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम लूसेंट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको रिवाइज़ करने के बाद, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो रिवाइज़ करने के बाद हम इसका क्विज टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। इस बुक को मैंने पहले पढ़ रखा है, पर मैं दोबारा आप लोग के लिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें अच्छे से उसे रीड आउट करना होता है। तो इसको हम रीड आउट करके इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको हम याद करेंगे, और उसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो इसको रिवाइज करके हम कुछ क्वेश्चंस के देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो सब सॉल्व करेंगे। ओके। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यानी जो भारतवर्ष है उसे पुराणों में क्या कहा गया? पुराणों और महाकाव्य में भारत का देश कहा गया। ठीक है। हमारे देश में कई सारे विदेशी आए थे, ये तो आप लोग को पता ही है। तो जो विदेशी आए उन्होंने हमारे भारत को क्या क्या नाम दिया, इसके बारे में जानते हैं। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? हमारा जो भारतीय इतिहास है इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। ओके। तो अब आ गया हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी जो है हमें 4 स्रोत से पता चलता है। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धार्मिक ग्रंथ जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए, तो इनके थ्रू। ऐतिहासिक ग्रंथ में जो भी ग्रंथ आते हैं, जैसे अब हम पांडुलिपि वगैरह जो होते हैं, भोजपत्र, इन सब के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। विदेशियों के विवरण की किस विदेशी ने किसके क्या क्या कहा है, इसके थ्रू हम पता चला सकते हैं। और पुरातत्व संबंधी जो हमारे जैसे कहीं से कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो उनके आधार पर हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि हमारे जो भी हमारे भारत का इतिहास है उसके बारे में। ठीक है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ जो है, सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद को माना जाता है। ओके। तो भारत के सर्वप्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है? वेद को। जिसके संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने प्रकार के? तो मैंने बताया वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और अब हम ये देखो, मैंने कुछ मेरी जो बुक है थोड़ी पुरानी है, और जो नया आया था उसमें ये चीज़ जुड़ा हुआ था कि ये वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। ये जो हमारे जो वेद है, तो ये हमारे वेद किस चीज़ का उपदेश देते हैं? तो ये हमारे वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो है उपदेश देते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद यानी उसमें जो है ऋचाओं का एक क्रम से जो है ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 1028। इसमें टोटल कितने मंडल है? तो इसमें टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का जो भी अध्ययन करते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है? उनको होत्री कहा जाता है। कितने मंडल हैं हमारे ऋग्वेद में? तो हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं। और कितनी ऋचाएं हैं? तो 10462 ऋचाएं हैं। ओके।
और इस वेद की से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जो है हमको जानकारी मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो जो हमारा तीसरा मंडल है उसमें क्या है, उसमें सावित्री को समर्पित करते हुए, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करते हुए मतलब गायत्री मंत्र है, ठीक है। और इसके 9वें मंडल में क्या है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में बताया गया। और इन ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो इन ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसी में जो है हमारे चतुर्वर्ण, हमारे जो 4 वर्ण होते हैं, हमारे 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो पहले के टाइम में 4 वर्ण को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। तो जो समाज था पहले 4 वर्णों में विभाजित था। तो ऐसा माना जाता था कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए उन्हें ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त था। और माना जाता था जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा जी की भुजाओं कह रही, ये कंधे, गर्दन से नीचे का जो पार्ट है और हमारी बेली से ऊपर का, पेट से ऊपर का जो पार्ट है, इसे माना, तो हमारे यानी अब चेस्ट जो होती है उनको माना गया कि उससे जो उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय कहलाए, ठीक है। और हमारे कमर वाले पार्ट से जो उत्पन्न हुए उन्हें वैश्य कहा गया, तथा हमारे कमर से नीचे के जो पैर वगैरह हो गए उनसे जो उत्पन्न हुए उनको शूद्र कहा गया। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। तो वही चीज मैंने बता दिया कि जो ऊपर वाले पार्ट से उत्पन्न हुए उन्हें ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। जो हमारे ये सीने वाले पार्ट से उत्पन्न हुए उनको, भुजाओं से, उनको जो है क्षत्रिय कहा गया। जो ये कमर वाले पार्ट से उत्पन्न हुए उनको उनको क्या कहा गया, उनको वैश्य कहा गया। और जो हमारे पैरों वाले पार्ट से उत्पन्न हुए हमारे ब्रह्मा जी के, उन्हें जो है शूद्र कहा गया। और धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करते हैं। पहले जो स्टार्टिंग में तो ये चीज हुआ था कि जो ये 4 वर्ण बने थे, पहले बने थे इस आधार पर कि पहले का आप देखेंगे जब ऋग्वेद का टाइम होता था तो उस टाइम पर एक ही परिवार में आपको 4 वर्ण देखने को मिल सकते थे। जैसे कोई बहुत ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण, मतलब अगर ज्ञान वगैरह का बहुत ज्यादा नॉलेज है उसे, तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता था, ठीक है। और जो एक ही परिवार में जैसे कोई बहुत शक्तिशाली हो गया, पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे युद्ध वगैरह में, तो वैसे जो हो गए तो उनको कहा जाता था क्षत्रिय, उनको क्षत्रिय में काउंट किया जाता था। जो व्यापार से संबंधित कार्य कर लिया उनको वैश्य की श्रेणी में रखा जाता था, और जो सबकी सेवा करता था उनको शूद्र कहा जाता था। परंतु धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे जो है ना इसे कास्ट के रूप में देखा जाने लगा, और कास्ट के रूप में फिर ये जो है भेदभाव का वो स्टार्ट हो गया। तो वही धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय और व्यवसायों, दायित्व और कर्तव्यों। तो वही चीज है, पहले जो ये बटा था ये इन सबके व्यवसाय, इनके दायित्व, इनके कर्तव्यों के आधार पर इनके कर्तव्यों को अलग अलग बांटता था, विभेद करता था। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं, 200 ऋचाएं। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का उल्लेख है, 250 ऋचाओं का। समाप्त हो गया ऋग्वेद। अब एक बार हम इसका दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि जो पुराणों में और महाकाव्य और पुराणों में भारत को क्या क्या कहा गया है, भारतवर्ष, भारत का देश, ठीक है। और जो हमारे यहाँ विदेशी आए तो सब ये जो यूनानी आए इन्होंने भारत को क्या कहा, तो यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया। क्या कहा यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इंडिया को क्या कहा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद कहा, हिंद या फिर हिंदुस्तान, ठीक है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर हमने पढ़ा हमारे
जो ये पुरातात्विक स्रोत है, ये प्राचीन ग्रंथ को जानने के बारे में हमारे स्रोत कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन से धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। फिर हमने जाना कि हमारा सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा, किसे माना जाता है, तो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ जो है वेद को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता किसको माना जाता है, वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, किसे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने प्रकार के बताए, तो वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का जो है क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, ठीक है। तो ऋचाओं का संग्रह को हम क्या कहते हैं, उन ऋचाओं के संग्रह को जो है हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितनी सूक्तियां हैं, तो 1028 सूक्तियां हैं। कितनी ऋचाएं हैं, तो 10462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के ऋचाओं को जो पढ़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ता है उसे होत्री कहते हैं। हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितनी ऋचाएं हैं, तो 10462 ऋचाएं हैं, यानी 10,462 ऋचाएं। कितने सूक्ति हैं, तो सूक्ति जो है 1028 है, ठीक है। और इस वेद के जो भी संकलन जो भी पढ़ते हैं इस वेद को, उसको हम क्या कहते हैं, तो इस वेद को पढ़ने वाले को हम होत्री कहते हैं। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, यानी ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किसने रचा है, तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र जी के द्वारा रचा गया है। इसमें क्या है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, ठीक है। और इसके अलावा इसके कौन सा आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है 8वां मंडल। 8वें मंडल में क्या है, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं। उन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो उन हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और फिर क्या है, फिर नेक्स्ट है चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्त्रोत, यानी जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें 4 वर्ण बता दिया कि पहले समाज 4 वर्ण में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना जाता था। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, जो क्षत्रिय है वो भुजा से पैदा हुआ है, जो वैश्य है वो कमर वाले साइड से, और जो ये शूद्र है वो ब्रह्मा जी के चरणों से पैदा हुआ है, ठीक है। और धर्म ग्रंथ ये जो डिवाइड था, 4 वर्ण बने हुए थे। पहले तो हमारे जो दायित्व कर्तव्य के आधार पर बटा हुआ था, पर बाद में जाकर के जो इसे लोगों ने कुप्रथा बना दिया, इसे लोग मतलब भेदभाव की दृष्टि से देखने लग गए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी, ऋग्वेद के लिए 250 तथा अग्नि के लिए कितनी, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सामवेद नहीं, हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी जब हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मंत्र पूजा पाठ जो करते हैं, तो हम जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो उनके जो अनुपालन किस वक्त, मतलब नियम वगैरह का पालन का जो लिखा हुआ है वो सब किस में संकलित किया गया है, तो वो सब यजुर्वेद पे संकलित किया गया। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को जो है पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कौन सा एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, ये पूछे तो हमारा जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। फिर हमारा नेक्स्ट वेद कौन सा आता है, हमारा नेक्स्ट वेद आता है सामवेद। सामवेद में क्या है, जिस ऋचाओं को हम गा सकते हैं, यानी गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन जो है वो किस में है, सामवेद में है। और सामवेद के जो पठन करता है, जो सामवेद को पढ़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम उद्दात्री कहते हैं।
सामवेद के संकलनकर्ता को हम क्या बोलते हैं? तो सामवेद के संकलनकर्ता को हम उदात्री कहते हैं। यजुर्वेद के संकलनकर्ता को हम क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के संकलनकर्ता को हम अथर्वयु कहते हैं। ऋग्वेद का जो पठन करते थे, जो पढ़ते थे, उनको हम पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो उनको हम होत्री कहते हैं। और ये अथर्ववेद जो है बहुत ही बाद में रचा गया वेद माना जाता है। इस वेद में जो है रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, शाप वगैरह के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद जो है उसमें थोड़ा एक मतलब वो अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसमें माना गया है कि कन्या का जन्म होना अच्छा नहीं माना जाता है। पुराने टाइम में पहले का आप टाइम देखेंगे ऋग्वेद वगैरह के टाइम पर, तो ऋग्वेद वगैरह के टाइम पर ऐसा नहीं था। आपको बहुत सी ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा सम्माननीय थी। पर अथर्ववेद आने के जब से अथर्ववेद आया तब से जो है महिलाओं को जो है कुदृष्टि से देखा जाने लगा और उनको जो है उनका उतना सम्मान नहीं किया जाता था, उनकी निंदा की जाती थी। मतलब इसको जो है सबसे बाद का वेद माना जाता है। अब तो गया हमारा चारों वेद। कल हम उपवेद और उपवेद के ज्ञाता, हालांकि इस बुक में नहीं है पर मैंने पढ़ा है, तो मैं आप लोग को कल उपवेद और उपवेद के जो पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है ये सब, और वेदांग, इन सब के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।